साथियों, नई शिक्षा नीति में जिस एक वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम की बात की गई है वो पाठ्यक्रम स्टार्ट हो चुका है। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या 2 वर्षीय और 4 वर्षीय पाठ्यक्रम का क्या होगा, 2 वर्षीय पाठ्यक्रम क्या बंद होने वाला है, 4 वर्षीय पाठ्यक्रम निश्चित रूप से चालू रहेगा। कुछ कॉलेजेस ने 2 वर्षीय के साथ साथ 4 वर्षीय पाठ्यक्रम भी शुरू कर दिया है, इसलिए वहां पर प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन कुछ ऐसी बीएड कॉलेजेस है जहां पर केवल 2 वर्षीय पाठ्यक्रम चल रहा है, वहां प्रॉब्लम होगी। एक और सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है, क्या 2030 के बाद ये पाठ्यक्रम वैलिड नहीं रहेंगे, 2 वर्षीय पाठ्यक्रम की जो डिग्री है वो क्या 2030 के बाद नहीं चलेगी? इन सभी मुद्दों पर हम विचार करेंगे। वीडियो के साथ आप 4 से 5 मिनट का समय निकालकर इन चीजों को समझें। आइए सबसे पहले मैं बात करता हूं कि कौन सी यूनिवर्सिटी ने इस साल जो है वो 3 वर्षीय एमए प्लस बीएड का जो 3 वर्षीय सिलेबस है वो स्टार्ट किया। मैं उसकी बात करता हूं। देखिए, आपको एमए में अमूमन 2 साल लगते हैं और 2 साल के बीएड तो कुल मिलाकर ये 4 साल का कोर्स होता है। लेकिन अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, जिसमें मैं मुख्य तौर पर चर्चा कर रहा हूँ, राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो कंबाइंड नोटिफिकेशन है उसमें आप देखेंगे राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन एमए बीएड का वहां जो पाठ्यक्रम है या एमएससी बीएड का है वो 3 वर्षीय पाठ्यक्रम है। तो यहां पर आपको ये मान के चलिए एक एमए प्लस एक बीएड दोनों की डिग्री आपको 3 साल में मिलने वाली है। तो यहां पर आप 1 वर्ष में अपनी बीएड कंप्लीट कर सकते हैं। इसका मैंने स्क्रीनशॉट आपको यहां दिखाया है। तो आप यहाँ देखेंगे कुल जो सिलेबस से कुछ दिए गए, इनका सिलेबस अलग होता है, इनका बहुत टफ कंपटीशन होता है, बहुत कम सीटें होती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी सीधी केंद्र की जो अधीन आती है, केंद्र सरकार की योजनाओं के अधीन इनको पूरी फंडिंग सेंटर के द्वारा होती है। और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट के तौर पर कुछ कोर्सेज चलाती है, वहाँ पर ये चीज़ें पहले इंट्रोड्यूस की गई। अब आपके स्टेट में भी ये सब चालू हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर फिर आपको 2 साल के बाद 1 वर्ष का बीएड इंट्रोड्यूस होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं ये 2020 में होना मुश्किल है। 2021 में राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे स्टेट है वो इंट्रोड्यूस कर देंगे। फिलहाल इस साल की जो प्री बीएड के एग्जामिनेशन से उनके फॉर्म भरवाए जा चुके हैं, वहां पर सिर्फ 2 साल और 4 साल के पाठ्यक्रम है उनका जो ट्रायल चल रहा है या उनकी जो प्रक्रियाएं हैं वो जारी रहेंगी। इस साल जिनका ग्रेजुएशन हुआ है उनको ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि वो क्या करें, 2 वर्षीय में पाठ्यक्रम में एडमिशन ले आए फिर एमए करें। क्योंकि एमए के बाद अगर 1 साल में बीएड होती है तो वो एमए की तरफ बढ़ रहे हैं और 2 वर्षीय बीएड वाले हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा अभी इस चीज़ को लेकर स्थिति पूरी क्लियर नहीं है। अगर आपका इस साल बीएड में सिलेक्शन हो रहा है और आपको बीएड ही करना है तो आप निश्चित रूप से इसी साल एडमिशन लें। मेरिट क्या रहेगी, कितनी सीटें होंगी, ये चीज़ भी अभी 1 वर्षीय पाठ्यक्रम की तय नहीं है। हो सकता है वहाँ कंपटीशन बहुत टफ हो और आपको 1-2 साल ट्राई करनी पड़े, इसलिए आप 1 वर्ष पर निर्भर नहीं रहे। अब 2 वर्षीय पाठ्यक्रम क्या वास्तव में बंद हो जाएगा? अभी सरकार ने इसको लेकर कोई नोटिफिकेशन या कोई आदेश जारी नहीं किया, लेकिन आप यही मान के चलिए कि 1-2 साल में ये पाठ्यक्रम है वो लगभग बंद हो जाएगा। राजस्थान में जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं कि सैकड़ों बीएड कॉलेज ऐसे हैं सिर्फ 2 वर्षीय पाठ्यक्रम वहाँ जारी है। 4 वर्षीय पाठ्यक्रम कुछ मेरे फ्रेंड्स की कुछ की कॉलेजेज है वहाँ पर आप देखेंगे 4 वर्षीय पाठ्यक्रम उन्होंने बीएससी बीएड स्टार्ट कर गए हैं। उनके भी 1-2 बैच जो हैं वो चल रहे हैं। कुछ स्टूडेंट अभी 2nd ईयर में ट्रांसफ़र हो चुके हैं, तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एमए के लिए जैसे एमए प्लस बीएड का सिलेबस भी कहीं इंट्रोड्यूस होगा तो वहाँ पर वो डिग्री कॉलेज भी होना चाहिए और उसके साथ बीएड कॉलेज भी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। 1 वर्षीय बीएड अगर आपको सिर्फ 1 वर्ष में कंप्लीट करना है तो उसके लिए आपको 2021-22 तक सेशन में इंतजार करना पड़ेगा। अगले साल जो बीएड का कंपटीशन एग्जाम होने वाला है, एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, वहाँ पर 1 वर्षीय बीएड के लिए भी शायद विकल्प आपको मिल जाए। लेकिन नई शिक्षा नीति को पूरे देश में इंट्रोड्यूस होने में समय लगेगा। राजस्थान ने पहले कह दिया कि वो अपनी खुद की कमेटी बनाएगी और वो कमेटी सिफारिश करेगी, उसके अकॉर्डिंग इस योजनाओं को इनकी लागू करेगी। फंड के लिए भी इसमें प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है वहाँ पर अभी ये सब सिलेबस एक साथ इंट्रोड्यूस करना, ये पाठ्यक्रम इंट्रोड्यूस करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए 1-2 साल इसमें समय लगने वाला है। नई शिक्षा नीति के संपूर्ण पहलुओं पर गौर करते हुए मैंने एक वीडियो बनाया, वो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप उसका अवलोकन कर लें। और बाकी आपके कोई सवाल हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं। आपने वीडियो वॉच के लिए उसके लिए बहुत अधिक धन्यवाद। आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो भी आपका बहुत अधिक धन्यवाद है और नए हैं तो आपका बहुत अधिक स्वागत। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।